सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम श्रीमद् भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज हम जिस कथा का श्रवण करेंगे उसका नाम है श्री कृष्ण के वियोग में। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। सर्वनाश की काली छाया चारों ओर दौड़ रही थी। यद्यपि युद्ध में युधिष्ठिर को विजय प्राप्त हुई थी और शासन की बागडोर उनके हाथों में आ चुकी थी, पर फिर भी युधिष्ठिर का मन नहीं लग रहा था। इसका कारण था वह सर्वनाश और जो युद्ध का कारण हुआ था। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को जब इस बात का पता चला तो उसके हृदय में ईर्ष्या की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसने मन ही मन निश्चय किया, जिस प्रकार पांडवों ने धृतराष्ट्र के वंश को समूल नष्ट कर दिया है, उसी प्रकार वह पांडवों के वंश को भी समूल नष्ट कर देगा। अश्वत्थामा द्रौपदी के पुत्रों को पहले ही मृत्यु की गोद में सुला चुका था। यदि वह उत्तरा के गर्भस्थ पुत्र को भी काल के मुख में पहुंचा देता तो सचमुच पांडवों के वंश का समूल विनाश हो जाता, क्योंकि अब कोई था ही नहीं और न किसी के होने की आशा थी। किंतु जिसके रक्षक भगवान श्री कृष्ण हो, उसका समूल विनाश कैसे हो सकता था। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भस्थ बालक को नष्ट करने के लिए जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसकी रक्षा की। उन्होंने गर्भ में प्रविष्ट होकर ब्रह्मास्त्र के तेज को अपने ऊपर ले लिया। गर्भस्थ बालक भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को देखकर धन्य हो उठा। उसके हृदय पट पर उनका दिव्य रूप चित्रित हो उठा। वह उनके उस रूप का भक्त हो गया, सदा सदा के लिए भक्त बन गया। समय आने पर उत्तरा ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। युधिष्ठिर के टूटे हुए मन में आशा की ज्योति जागृत हो उठी। उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाकर उसके भविष्य के संबंध में पूछताछ की। ज्योतिषियों ने बालक की कुंडली बनाकर ग्रहों के अध्ययन के पश्चात घोषणा की, यह बालक बड़ा प्रतापी और बड़ा तेजस्वी होगा, भगवान का अनन्य भक्त होगा, धार्मिक जीवन व्यतीत करेगा और अपने कार्यों से अपनी प्रजा को प्रसन्न करेगा। उत्तरा का यही बालक बड़ा होने पर परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यद्यपि उसकी मृत्यु एक ऋषि के शाप के कारण हुई, किंतु यह बात तो सत्य है ही कि उसके यश की सुरभि चारों ओर फैली, दिगंतक तक में फैली। युद्ध के दुखकारी परिणाम से जब युधिष्ठिर का मन अधिक उदास और व्याकुल हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने बारी बारी से उनसे 3 अश्वमेध यज्ञ कराए, किंतु उन यज्ञों का भी कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। युधिष्ठिर के मन में जो दुख और खिन्नता हो गई थी वह दूर नहीं हुई। श्री कृष्ण कुछ दिनों तक हस्तिनापुर में रहकर द्वारका चले गए। उधर द्वारका में यदुवंशियों का बड़ा बुरा हाल था। एक ऋषि के शाप के कारण यदुवंशी मद्यपान करने लगे थे, जुआ खेलने लगे थे, अधर्म करने लगे थे और बुरे बुरे काम करने लगे थे। आपस में लड़ने लगे थे, एक दूसरे का विनाश करने लगे थे। श्री कृष्ण यदुवंशियों की बुरी दशा देखकर बहुत दुखी हुए। परिणाम यह हुआ कि समस्त यदुवंशी आपस में ही लड़कर काल के मुख में चले गए।
स्वयं श्री कृष्ण भी अपनी लीला समाप्त करने के बाद अपने लोक में चले गए। युधिष्ठिर को जब कई महीनों तक द्वारका का कोई समाचार नहीं मिला, तो वहां का हाल चाल जानने के लिए उन्होंने अर्जुन को द्वारकापुरी भेजा। अर्जुन जब द्वारकापुरी चले गए तो हस्तिनापुर में कई ऐसी घटनाएं घटी जो बड़ी हृदयद्रावक थी। तीर्थों में परिभ्रमण करने के लिए निकले हुए विदुर हस्तिनापुर लौट आए थे। एक दिन उन्होंने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, धृतराष्ट्र, हम और तुम वृद्ध हो गए हैं, दोनों के सिर पर काल मंडरा रहा है, अब यहाँ हस्तिनापुर में रहने का क्या लाभ? अब यहाँ से निकल चलें, तुम्हारी हालत तो और भी बुरी है। तुमने जिन पांडवों का सब कुछ छीन लिया था, जिन्हें भिखारी बनाकर वन का जीवन व्यतीत करने के लिए विवश किया था, और जिनकी द्रौपदी को सभा के मध्य में नग्न करने का प्रयत्न किया था, आज तुम उन्हीं के टुकड़ों पर जी रहे हो। धिक्कार है तुम्हें, ऐसे जीवन से तो मृत्यु अच्छी होती है। धृतराष्ट्र के मन में पहले से ही पुत्रों के वियोग का बड़ा दुख था। विदुर के कथन ने उनके मन को और भी हिला दिया। वे विदुर और गांधारी के साथ हस्तिनापुर छोड़कर वन में चले गए। आश्चर्य है, पांडवों की तो मां कुंती भी उन्हीं का अनुगमन किया। कुंती ने भी उन्हीं का अनुगमन किया। बहुत रोकने और समझाने पर भी कुंती हस्तिनापुर में नहीं रुकी। वह धृतराष्ट्र के साथ ही वन में चली गई। वन में ही वे तीनों प्राणी मौत की गोद में सो गए। युधिष्ठिर को जब यह समाचार मिला तो उनका हृदय दुख से कांप उठा। उनकी आंखों के सामने जो निराशा छाई हुई थी, वह और भी सघन हो गई। उस दिन तो उसके लिए चारों ओर अंधकार पैदा हो गया। जब अर्जुन ने द्वारका से लौटकर भरी हुई आंखों से उन्हें बताया कि अग्रज, जिन यदुकुल शिरोमणि श्री कृष्ण की शक्ति से मैंने इंद्र के गर्व को चूर किया था, जिनकी शक्ति से महाभारत के युद्ध में अजेयता सिद्ध की थी, और जिनकी शक्ति से मैंने खांडव वन को जलाकर भस्म कर दिया था, तथा जिनकी शक्ति से स्वर्ग को लज्जित करने वाले इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण हुआ था, वे वासुदेव अब धरती को छोड़कर अपने लीला धाम में चले गए। श्री कृष्ण भगवान और यदुवंशियों का हाल सुनकर युधिष्ठिर का हृदय कांप उठा। उन्हें चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। उनमें और उनके भाइयों में न तो अब पहले के समान पौरुष रह गया था, न तेज। युधिष्ठिर इतने दुखी और इतने निराश हुए कि वे अपने भाइयों और द्रौपदी को साथ लेकर हिमालय चले गए। उनके वंश में परीक्षित को छोड़कर कोई नहीं रह गया, कोई नहीं बचा। इसी को कहते हैं समय का नाटक। जब श्री कृष्ण भगवान ही समय के नाटक को नहीं रोक सके, तो फिर दूसरा कौन रोक सकता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।